नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 9 मार्च 2026, दिन सोमवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर चैंपियन, छा गई टीम इंडिया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। भारत ने 96 रन से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है, लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतकर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट ने देश में बच्चों के लापता होने को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देश भर में 33,577 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 7,777 अब तक नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को अपनी जन्मभूमि और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पूरी तरह भक्ति और उत्साह के रंग में रंगे नजर आए। अवसर था रंग पंचमी की पारंपरिक गेर का, जिसमें शामिल होकर सीएम ने न केवल जनता के साथ गुलाल उड़ाया। भोपाल में बड़ा तालाब का सीमांकन शुरू होगा। टीटी नगर में अवैध निर्माण हटाने के नोटिस जारी किए गए। 12-13 मार्च तक कब्जे हटाने का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा। सीमांकन प्रेमपुरा और भदभदा से शुरू होगा। एमपी की सबसे बुजुर्ग लंगड़ी बाघिन PN20 की मौत हो गई। ये पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे उम्रदराज बाघिन थी। उसने करीब 18 साल तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत जैसे ताकतवर देश को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से स्वीकृति लेनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति भारतीय डेटा को अमेरिका को सौंप दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू के सिलीगुड़ी दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सीएम मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का उचित स्वागत नहीं किया गया। सीएम ममता बनर्जी से माफी की मांग की गई। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। सतना जिले का एक रूह कंपा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को किडनैप कर 3 युवक उसे बेल्ट, चप्पल और लात घूंसों से जानवरों की तरह मार रहे हैं। करीब 1 घंटे तक चले इस टॉर्चर में युवक मरणासन हालत में पहुंच गया। वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति में कदम रखा। ग्वालियर राजघराने से जुड़ी राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं। उन्होंने राज्य की राजनीति में अहम बदलाव किए। 2023 के सत्ता परिवर्तन के बाद वे काफी हद तक शांत नजर आ रही हैं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में 2 और डॉक्टर गिरफ्तार हुए। प्रतिबंधित सिरप लिखने के आरोप में कार्रवाई की गई। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। SIT जांच तेज होने से पीड़ितों को न्याय की उम्मीद बढ़ी है। ग्वालियर चाट खाने निकली 20 साल की युवती से कॉलेज परिसर में सामूहिक दुष्कर्म, चौकीदार समेत 3 गिरफ्तार। ग्वालियर के डबरा में एक युवती के साथ कॉलेज कैंपस में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ई-रिक्शा चालकों और एक चौकीदार ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। आयुक्त संकेत भोंडवे ने 50 साल चलने वाली सीसी सड़कें बनाने को कहा। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। 1 अप्रैल से ई-गारंटी और 2026 से ई-ऑफिस लागू होगा। टैक्स वसूली में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। डिंडौरी में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से पहले सर्दी खांसी की दवाई मांगी, फिर करने लगे अभद्रता। डिंडौरी के कोतवाली थाना इलाके में मंडला रोड में एक गांव में इससे पहले भी कुछ लोगों द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ अभद्रता की जा चुकी है। ग्वालियर में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है। खाकी वर्दी में महिला पुलिस अधिकारी और सिपाहियों की बढ़ती भागीदारी न केवल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना रही है, बल्कि समाज की सोच में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है। निरीक्षण के दौरान एक कारखाने में नाबालिग से काम कराए जाने का मामला भी सामने आया। तहसीलदार विवेक सोनी ने मौके पर एक नाबालिग को काम करते हुए पाया। इस पर अधिकारियों ने कारखाना संचालकों को कड़ी फटकार लगाई और संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी। ज्यादा मोबाइल चलाने के कारण वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो रहे बच्चे, चिड़चिड़ा हो रहा व्यवहार। 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए, जबकि 2 से 5 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित और निगरानी में होना चाहिए। भोपाल में अब धरना, रैली और जुलूस से पहले लेनी होगी पुलिस की अनुमति। 2 माह तक लागू रहेगा आदेश।
भोपाल की राजधानी में वार्ड क्रमांक 71 स्थित गुप्ता कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। यहां कब्जा कर मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग से शिकायत की थी। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नया निर्देश जारी किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 82 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। हर फसली सीजन से पहले मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसमें गेहूं और चावल का वितरण शामिल रहेगा। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा देना है। भोपाल में नल से निकला मरा हुआ केंचुआ, पानी की शुद्धता पर उठे सवाल। नगर निगम के स्वच्छता दावों की खुली पोल। राजधानी में गंदे पानी की सप्लाई का मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 9 स्थित मॉडल ग्राउंड क्षेत्र में नल से आ रहे पानी में गंदगी के साथ मरा हुआ केंचुआ मिला। भोपाल में दर्दनाक हादसा। बालकनी से गिरे 3 साल के मासूम ने 6 दिन के संघर्ष के बाद तोड़ा दम। बाग सेवनिया क्षेत्र के अमराई परिसर में पहली मंजिल की बालकनी से गिरने के बाद 3 साल के मासूम की मौत हो गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या राजनीति को अलविदा कहेंगे दिग्विजय सिंह? सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई खलबली। मेरी सेवानिवृत्ति योजनाएं लिखकर चौंकाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने इन दिनों राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि दिग्विजय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। खंडवा के पुनासा में 90 वर्षीय बुजुर्ग से खेत में गैंगरेप, कुएं में फेंकने का प्रयास किया, 12 घंटे तड़पती रहीं। एमपी के खंडवा जिले में एक दिल दहलाने और झकझोरने वाली वारदात सामने आई है। यहां खेत में अकेली रहने वाली 90 साल की बुजुर्ग से 4 नकाबपोश द्वारा गैंगरेप किया गया है। महिला चीख न सके इसलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। एमपी के जबलपुर जिले में जादू टोना के शक में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना बिसनापुर गांव से सामने आई है, जहां विवाद के बाद सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।